नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि CNC प्रोग्रामर का जो इंटरव्यू होता है वो किस प्रकार से होता है और उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, इंजीनियरिंग में टॉलरेंस का क्या मतलब होता है। तो टॉलरेंस का क्या मतलब होता है ये हमें बताना है कि टॉलरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने खुले हैं। तो पहला ऑप्शन है अपर लिमिट और बेसिक वैल्यू के बीच का अंतर, फिर आता है लोअर लिमिट और बेसिक वैल्यू के बीच का अंतर, तीसरे नंबर पे आता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का अंतर, और लास्ट में आता है सभी। तो इसका जो सही आंसर वो होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। बेसिक वैल्यू के ऊपर आपका जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया जाता है, तो उसके बीच का जो अंतर रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है। तो दोस्तों, कटिंग स्पीड जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। तो पहला आंसर है मीटर पर मिनट, दूसरा है राउंड पर मिनट, तीसरा है मिलीमीटर पर मिनट, फिर आता है सभी। तो इसका जो सही आंसर आता है कटिंग स्पीड का यूनिट का वो है आपका मीटर पर मिनट। कटिंग स्पीड को मीटर पर मिनट में नापते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, DTJNL टूल होल्डर में किस प्रकार का क्लैंप लगा होता है। अगर आपके सामने कोई टूल होल्डर रखा है तो जिसका नाम है DTJNL उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें किस प्रकार का क्लैंप लगेगा। क्लैंप कहने का मतलब ये है कि इसमें M क्लैंप से आपका इंसर्ट क्लैंप होगा, या D क्लैंप से होगा, या P से होगा, या S क्लैंप से होगा। तो यहाँ पर आपको एक टूल होल्डर दिखाया गया है, इसके अंदर देख सकते हैं आपके इंसर्ट को जो क्लैंप किया गया है ये कौन सा क्लैंप है, इसका नाम बताना है आपको। और यहाँ पर देखो, ये जो क्लैंप लगा हुआ है इसमें इतने सारे जो पार्ट्स होते हैं, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, ये आपका एक पिन होती है, इंसर्ट होता है, और आपका सिम लगा होता है। तो ये कौन सा जो है वो क्लैंप होता है, इसका नाम बताना है आपको। तो इस क्लैंप के अंदर जो है वो आपका D क्लैंप लगा होता है। तो D क्लैंप को डबल क्लैंप भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका इस प्रकार से अगर किसी भी टूल होल्डर के अंदर अगर क्लैंप लगा होता है तो वो D क्लैंप होता है। और अगर नाम के आगे D आ जाता है पहला, तो पहला अक्षर जो होता है वो आपका क्लैंपिंग मेथड को बताता है कि आपका इंसर्ट कौन से क्लैंप के द्वारा जो है वो क्लैंप किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, तो DTJNL टूल होल्डर में किस प्रकार का इंसर्ट लगा होता है। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट बताना है। तो पिछले क्वेश्चन में था कि कौन सा क्लैंप लगा होता है, और अब आपको बताना है कि किस प्रकार का इसमें इंसर्ट लगेगा DTJNL टूल होल्डर में। तो यहाँ पर आपके सामने इंसर्ट के ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से हैं, CNMG इंसर्ट, DNMG, TNMG या CCMT। तो इसके अंदर जो इंसर्ट लगेगा वो आपका है TNMG इंसर्ट लगता है। तो दोस्तों, टूल होल्डर के वीडियोस जो है वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, इंसर्ट के भी डाल रखे हैं, वहाँ पर जा कर के जिन लोगों को पता नहीं है तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो TNMG मतलब टूल होल्डर के नाम के अंदर जो है वो दूसरा अक्षर जो है वो इंसर्ट को शो करता है कि किस प्रकार का इंसर्ट आपका लगेगा। तो ये वाला इंसर्ट जो है वो TNMG इंसर्ट इसके अंदर जो है वो लगेगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, मीट्रिक थ्रेड में थ्रेड हाइट या डेप्थ निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो थ्रेड हाइट निकालने का फार्मूला जो है वो यहाँ पर आपको बहुत सारे फार्मूले दिए गए, कौन सा लगेगा। तो पहला आंसर है आपका 0.6333 इंटू पिच इक्वल टू थ्रेड डेप्थ, फिर आता है 0.9201 इंटू पिच, फिर आपका आता है 0.6134 इंटू पिच, फिर आता है 0.3210 इंटू पिच। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि थ्रेड डेप्थ होता क्या है। चूड़ियों की गहराई निकालने का फार्मूला जो है वो ये क्या होता है मीट्रिक थ्रेड में। तो उसका आंसर आता है आपका, तो ये आपका फार्मूला होगा, सी आंसर सही है इसका। तो 0.6134 इंटू पिच, और पिच को जो है वो 0.6134 के साथ में गुणा करेंगे तो आपका जो है वो थ्रेड की डेप्थ निकल जाएगी। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आता है, प्रोग्राम में ड्वेल टाइम डालने के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कोड बताना है आपको, कौन सा कोड होगा। ऑप्शन आपके पास में G01, G02, G03 और G04। तो सही आंसर है इसका आपका यहाँ पे G04। तो G04 कोड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ड्वेल टाइम डालने के लिए।
उसके बाद में बात करते हैं ड्राइंग में इस प्रकार का, मतलब यहाँ पर जो आप सिंबल देख रहे हो ये एक इस प्रकार का जो है वो रेखा है और ऊपर से एक वर्टिकल जो रेखा आ रही है और दोनों आपस में मिल रहे हैं 90 डिग्री पे। तो ये सिंबल कौन सा सिंबल होता है? अगर आपको ड्राइंग में इस प्रकार का सिंबल अगर आपको देखने को मिलता है तो ये किस प्रकार का सिंबल है और ये हमें क्या बताता है? तो पहला आता है आंसर इसमें परपेंडिकुलरिटी, दूसरा रनआउट, एंगुलरिटी और फ्लैटनेस। तो यहाँ पर आप ड्राइंग देख रहे हो तो ड्राइंग के अंदर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये इस प्रकार का एक सिंबल दिया गया है और आगे जो है वो टॉलरेंस वैल्यू जो है यहाँ पर दी गई है। तो ये जो है वो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस एंड जो है डायमेंशनिंग का एक सिंबल होता है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है आपका ये वाला जो सिंबल होता है ये हमें परपेंडिकुलरिटी का सिंबल होता है, तो इसको हम लोग जो है वो परपेंडिकुलरिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ड्राइंग में अगर इस प्रकार का सिंबल आप देखते हो, यहाँ पर दो बिल्कुल पैरेलल जो है वो यहाँ पे दो लाइनें हैं, तो इसका सिंबल क्या होता है? तो परपेंडिकुलरिटी, रनआउट, एंगुलरिटी और पैरेललिज्म, इसमें से सही आंसर आपको देखना है। और आपको बता भी देता हूँ कि ड्राइंग में आप देख रहे हो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे पैरेललिज्म दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है वो पैरेललिज्म का जो सिंबल होता है, इसका सही आंसर है ये पैरेललिज्म। अगला आंसर क्वेश्चन करते हैं, ड्राइंग में इस प्रकार का सिंबल क्या होता है? अगर आपको सिंगल तीर का निशान कहीं आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ठीक है, ये आगे एरो जो है वो ये बिल्कुल डार्क एरो होता है, ठीक है, तो ये आपका होता है परपेंडिकुलरिटी, रनआउट, एंगुलरिटी और पैरेललिज्म। इनमें से सही आंसर आपका जो है वो कौन सा है? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको कहाँ पर दिया गया है। तो या आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इस प्रकार से एक तीर का निशान दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर इसके आगे जो है वो वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर जो तीर का निशान दिया गया है ये है आपका, इसको हम लोग रनआउट कहते हैं, तो ये रनआउट का सिंबल होता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, CCMT इंसर्ट में क्लीयरेंस एंगल कितना होता है? तो क्लीयरेंस एंगल जो है वो कितना होगा CCMT इंसर्ट के अंदर? तो CCMT इंसर्ट के अंदर जो क्लीयरेंस एंगल होता है वो कितना होगा? 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 11 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा यहाँ पर देख रहे हो कि इंसर्ट आपका लगा हुआ है CCMT और यहाँ पर आपका सही आंसर है 7 डिग्री। तो 7 डिग्री का क्लीयरेंस एंगल होता है CCMT इंसर्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका आता है, G99 कोड का उपयोग प्रोग्राम में क्यों किया जाता है? तो G99 कोड का उपयोग क्यों किया जाएगा? यहाँ पे सही आंसर आपको मिलेगा। तो G99 कोड का मतलब क्या है? सबसे पहला आता है फीड mm पर मिनट, फिर आता है फीड mm पर रिवोल्यूशन, फिर आता है मीटर पर मिनट, फिर आता है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आपका कोड दिया गया है ये फीड के लिए उपयोग करते हैं हम लोग, और G99 कोड का जो उपयोग होता है वो ज़्यादातर CNC टर्निंग मशीन में यूज़ किया जाता है, और इसका सही आंसर होता है फीड mm पर रिवोल्यूशन। फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए जो है वो हम लोग G99 कोड का उपयोग करते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, G98 कोड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो G98 कोड का उपयोग क्यों करेंगे? फीड mm पर मिनट, फीड mm पर रिवोल्यूशन, मीटर पर मिनट और ऑल ऑफ द अबव। तो G98 कोड का जो फीड का यूज़ होता है वो कौन सी मशीन में होता है? ज़्यादातर VMC में इसका यूज़ करते हैं और कुछ CNC टर्निंग मशीनों में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सही आंसर इसका आता है आपका फीड mm पर मिनट का जो है वो G98 का यूज़ होता है। तो ये ज़्यादातर आपका VMC मशीन में यूज़ होता है। मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम में किस कोड का उपयोग किया जाता है? मल्टी थ्रेडिंग अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, अलग अलग टाइप की थ्रेड आती है, ठीक है, तो उनमें से आप अगर कोई भी थ्रेड काटना चाहते हैं तो किसके अंदर आप कौन से कोड में काट सकते हो? तो यहाँ पर आंसर आपका मिलता है G71 कोड, G72 कोड, G73, G76। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, सही उत्तर आता है आपका G76 कोड जो होता है उसका मतलब होता है मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अलग अलग टाइप के और अलग अलग टाइप के एंगल के आधार पर आप जो है वो थ्रेड को काट सकते हो। अगला आता है, कटिंग स्पीड के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं? भी अगर आपने कटिंग स्पीड डालना हो तो कटिंग स्पीड डालने के लिए कौन सा कोड लगाते हैं? G99, G70, G03, G96। तो कटिंग स्पीड डालने के लिए हम लोग जो मशीन में G96 का कोड डालते हैं प्रोग्राम के अंदर। आगे बात करते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या है? तो दोस्तों यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? तो आप लोगों ने ड्राइंग में देखा होगा कि आपको टॉलरेंस दिया जाता है। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस क्या होता है? तो इसके आंसर आपको देना है इनमें से देख के कौन सा आंसर सही है। किसी कंपोनेंट के माप में एक तरफ दी गई छूट प्लस में या माइनस में, ठीक है। तो दूसरा आता है आपका, किसी कंपोनेंट के माप में दोनों तरफ दी गई छूट प्लस में भी और माइनस में भी, और सी आता है दोनों, और डी आता है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर आपका आता है कि किसी कंपोनेंट के माप में एक तरफ दी गई छूट प्लस में भी हो सकता है और आपका माइनस में भी हो सकता है, तो उसे हम लोग जो है वो यूनिलैटरल टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, एक वैल्यू दी गई है आपको 30.667 प्लस और ऑब्लिक माइनस के अंदर 0.007 का आपको जो है वो टॉलरेंस दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि ये किस प्रकार का टॉलरेंस है। तो ये टॉलरेंस कौन सा है जिसके अंदर दोनों आपको दिया गया है, प्लस में भी है वैल्यू और माइनस में भी है। तो टॉलरेंस आपके दो टाइप के होते हैं, एक यूनिलैटरल टॉलरेंस होता है, एक बायलैटरल टॉलरेंस होता है। तो इस वैल्यू को पहचानना है आपको कि ये कौन सा टॉलरेंस है। तो यहाँ पे आपका जो है वो पहला ऑप्शन है यूनिलैटरल टॉलरेंस, दूसरा बायलैटरल टॉलरेंस, तीसरा सी दोनों, और आपका आता है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आता है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर बायलैटरल टॉलरेंस। तो ये आपका जो है वो बायलैटरल टॉलरेंस कहलाता है, जिसमें दोनों साइड में जो है वो प्लस में भी और माइनस में भी जो है वो टॉलरेंस दी जाती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोकायोका। पोकायोका के टाइप कितने होते हैं। तो दोस्तों पोकायोका जो है एक मिस्टेक प्रूफिंग टेक्निक होता है, जो गलती से भी गलती ना होना, इसका मतलब ये होता है गलती से भी गलती ना होना। तो ये कितने टाइप के होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोकायोका, फिर आता है आपका डिटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव पोकायोका, फिर आपका आता है डेंजरस एंड सेफ पोकायोका, फिर आता है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आपका आएगा डिटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव पोकायोका। तो इसका जो आंसर है वो है डिटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव पोकायोका। तो डिटेक्टिव पोकायोका जो वो होता है जो अगर आपसे गलती हो रही है तो आपको डिटेक्ट करेगा गलती के बारे में, और प्रिवेंटिव पोकायोका ये होता है कि अगर आप गलती करोगे तो आपके मशीन में जहाँ पर पोकायोका लगा है वो जो है मशीन आपकी गलती नहीं करेगी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द क्लैंपिंग सिस्टम इन विच इंसर्ट आर क्लैंप विद लीवर एंड लॉक। लीवर एंड लॉक वाला जो आपका क्लैंपिंग मेथड होता है वो कौन सा जो है वो क्लैंपिंग मेथड होता है जो इंसर्ट को क्लैंप करता है। तो यहाँ पर है आपका एम क्लैंपिंग सिस्टम, पी क्लैंपिंग सिस्टम, डी क्लैंपिंग सिस्टम और एस क्लैंपिंग सिस्टम। तो यहाँ पर सही आंसर आपका आता है पी क्लैंपिंग सिस्टम। और यहाँ पर मैं आपको फोटो में दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस प्रकार से अगर आपका कोई भी क्लैंपिंग सिस्टम आता है जिसमें ये हाफ राउंड एक लीवर एक लॉक लगा होता है, शिम लगा होता है और ये लीवर लगा होता है, तो इसको हम लोग जो है वो पी क्लैंपिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ये पी क्लैंप मेथड टूल होल्डर होता है जो पी क्लैंप के द्वारा जो है वो इसको क्लैंप करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है MTJNL टूल होल्डर में कौन सा इंसर्ट लगेगा। आपको ये बताना है। आपके सामने ये एक टूल होल्डर रख दिया गया है जिसका नाम है MTJNL। तो इसके अंदर कौन सा इंसर्ट लगेगा। तो इसके लिए देखो ये आपका टूल होल्डर है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है CNMG, DNMG, TNMG, VNMG। तो आप फोटो में देख के आपको पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है वो TNMG इंसर्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रेंगुलर इंसर्ट जो है वो आपको दिया गया है और यहाँ पर दूसरे अक्षर पर जो है वो T मतलब ट्रेंगुलर। तो ट्रेंगुलर इंसर्ट जो होता है वो हमारा TNMG इंसर्ट होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।